सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में कोडिंग हम शुरू करने से पहले थोड़ा इन लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन तो जान लें कि आखिर इन लैंग्वेजेस में क्या क्या फीचर्स हैं और इनको किसने बनाया था, कब बनाया था, ये सब जाने। तो आज की वीडियो उसी पे है फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर डेडली डेव कोर्स सीरीज। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं आपको पीपीटी बनाई है, उसके जरिए मैं दिखा के आपको समझाता हूँ। जो हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें प्रोग्रामिंग वर्ड का पहले मतलब समझते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग असल में एक तरीका है जिसके ज़रिए हम कोई भी कंप्यूटर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे वो कोई भी हम सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसको पता चलता है किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है और कब क्या उसको इनपुट दिया जाए, तो कैसे उसको बिहेव करना है, उस पर क्या स्टेप्स उसको लेने हैं। अब वो हम इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं और इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हेल्प लेते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताते हैं। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कोड होता है फ्रेंड्स। अब वो कोई भी ड्राइवर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, या कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो भी हमारी लिए काम करी, उसके पीछे कुछ ना कुछ कोड है। हमारे हार्डवेयर के अंदर भी कोड है। तो इन सबको ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हमने किया। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जो कि होते हैं लो लेवल है, कि मिड लेवल है, कि हाई लेवल है। तो लो लेवल उनको कहा जाता है जो हार्डवेयर के ज़्यादा नज़दीक होती है, यानी कि वो ज़्यादा उन पर कोडिंग करना मुश्किल होता है, मगर जो हम फीचर्स मिलते हैं वो हार्डवेयर पे हम ज़्यादा हमारा कंट्रोल हो सकता है। और जो अपनी मिड लेवल होती है वो ऐसी है जो कि हार्डवेयर के नज़दीक होती है मगर थोड़ी ईजी होती है लिखना उनमें कोड। और जो अपनी हाई लेवल होती है वो हार्डवेयर से बहुत दूर होती है, यानी कि दूर इन द सेंस मतलब कि वो ह्यूमन रीडेबल रहेगी, बहुत आसान रहेगी और उसमें कोड करना आसान होगा, समझना आसान होगा। बस ज़्यादा कंट्रोल वो हमको हार्डवेयर के ऊपर नहीं देगी जो हमको लो लेवल में मिलता है। लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि अब से मशीन कोड हो गया, असेंबली लैंग्वेज होगी, जो कि हार्डवेयर के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि इनमें अगर हम कोड करते हैं तो हम डायरेक्ट हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं किस तरीके से हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। वो हम मिड लेवल और हाई लेवल से भी कर रहे होते हैं, मगर इतना वो फीचर्स जो असेंबली लैंग्वेज में जब हम करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं या मेमोरी लोकेशंस जो होती हैं, उनमें हम असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से ये सब बता सकते हैं कि डेटा को कहाँ पे रखना है, रजिस्टर में रखना है, रजिस्टर से फिर मेमोरी लोकेशन में डालना है, जो कि हम पाइथन से नहीं कर सकते, ना हम जावा से कर सकते हैं। सी प्लस प्लस हो गया, इसमें भी हम ये चीज़ नहीं कर सकते। बस एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है इसमें ना, जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि किसी भी एड्रेस से हम कोई भी डेटा को उठा सकते हैं आराम से, ये हो सकता है। मगर ये चीज़ जो असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की हेल्प से जो हमको मिलता है वो बाकियों में ये नहीं मिलता। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अपने जो सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के बारे में हम इस कोर्स में सीखेंगे, तो उनके बारे में आप जानते हैं होती क्या है। वो सी प्लस प्लस को पहले जानते हैं, जो कि ये अपनी सी लैंग्वेज जो थी उसकी फाउंडेशन पे ही बनी हुई है। ये जो सी में हमको कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं वो सी प्लस प्लस में डाली गई। जैसे कि सी के अंदर हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं मिलती, जो कि हम आगे सीखेंगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा तब बताऊंगा होती क्या है। वो इसमें है। दूसरा, इसमें जो सी के अंदर पॉइंटर होते हैं वो उसको रखा गया, और कई ऐसी चीज़ें जैसे कि इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और अच्छी की गई, और कई सारी हेडर फाइल्स मिली है इसके अंदर, जो कि हमको कई चीज़ें हेल्प करती है हमको डेवलप करने के दौरान। इसको 1979 में जर्ने स्ट्रॉप ने बनाया था, जो कि फाउंडेशन पे ही है सी की, और ये भी सी की तरह कंपाइल होती है और इसका कंपाइलेशन भी बहुत फास्ट होता है। एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल नहीं बोला, और एकदम ही लो लेवल भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये मिड लेवल हम इसको बोल सकते हैं आराम से। और इसके बैकवर्ड कंपैटिबल है। सी के प्रोग्राम जो होते हैं सी प्लस प्लस में चल जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जावा के बारे में। जावा जो बनी थी वो जेम्स गॉसलिंग ने बनाई थी जब 1990 की शुरुआत में। मगर ये बनी क्यों थी? मेन मोटिव था कि कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जिसको हम कोड जिसमें एक बार लिखा जाए और किसी भी डिवाइसेस में हम उसको आराम से चला सके, दोबारा हमको उस डिवाइस के हिसाब से कोड ना लिखना पड़े। तो इसका स्लोगन जैसे लिखा भी हुआ है, राइट वंस रन एनीवे, मतलब एक बार लिखो और कहीं पे भी किधर भी चलाओ। ये भी कंपाइल होती है, मगर कंपाइल होके ये बाइट कोड बनता है। इसका जो बाइट कोड JVM की हेल्प से कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में चल जाता है। इसको इस्तेमाल हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में होता है, गेम्स डेवलपमेंट में भी होता है जावा का यूज, और ये अपनी इस्तेमाल होती है बैकएंड में भी, कई जगहों पे डेटाबेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं लॉजिक लिखने के लिए। ये मॉडरेट लेवल की स्पीड है इसकी। मैं आपको बताऊं, जैसे सी प्लस प्लस को रखा जाएगा बहुत फास्ट, तो वहीं इसकी स्पीड मॉडरेट है, मतलब जब कंपाइलेशन जो प्रोसेस है उसकी स्पीड बता रहा हूँ कि सी प्लस में बहुत ज़्यादा और इसकी थोड़ी सी मॉडरेट है। फिर जो अपनी आती है वो है पाइथन,
जो कि बहुतों की फेवरेट लैंग्वेज है क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, जिसको गुडियो बेन रोसम ने 1991 में बनाया था। इसका नाम पाइथन उन्होंने ये रखा था क्योंकि उस समय वो एक पाइथन नाम से कोई शो आ रहा था टीवी पे, उसके नाम पे उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा था। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, बहुत हाई लेवल है इसकी बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के, बहुत ज़्यादा। और इसका कोड भी आप देखेंगे, कुछ कोड जो हम सी या जावा में लिखेंगे वो कोड इसके अंदर बहुत ही कम लाइन में लिखा जा सकता है। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल नहीं होती, इंटरप्रेट होती है, यानी कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट हो रही होती है मशीन कोड में, और जिस भी लाइन में एरर आती है तो वो उस लाइन को डायरेक्ट बता देती है। और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब इसके अंदर जैसे कि हमको सी और जावा के अंदर हमको जो भी डेटा हम दे रहे हैं वो बताना पड़ता है कि किस तरीके का है, वो इंटीजर है या स्ट्रिंग है। मगर पाइथन में ये चीज़ हमको नहीं बतानी पड़ती, वो हमको सिर्फ वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू दे देनी होती है, वो खुद ही आराम से खुद ही पता लगा लेती है रन टाइम पे कि वो क्या है। पाइथन का सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है कि इसके अंदर बहुत बड़ी लाइब्रेरीज मिलती है, थर्ड पार्टी हो गई या इसके साथ भी जब हम इंस्टॉल करते हैं वो भी जो आती है, इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा साइंस पे पाइथन का बहुत यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर लाइब्रेरीज बहुत बढ़िया बढ़िया मिलती है। तीनों लैंग्वेजेस जो भी हमने अभी सीखेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तीनों ही सपोर्ट करती है। पाइथन में बस अलग ये है कि मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कोई भी इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम इस तरह का फुल स्टॉप ही होता है जो कि होता है सेमीकोलन। जब भी कोई एक लाइन लिखते हैं उसके बाद जब वो एंड हो जाती है तो उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं, मगर पाइथन में सेमीकोलन जैसा नहीं होता है। तो इसलिए जो लोग पहले पाइथन सीखते हैं तो उनको अगर दूसरी लैंग्वेज पे काम वो करते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में वो सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, जिससे कि कोड में एरर आती है। तो अब इसके बाद हम अपना स्टेप रखेंगे कोडिंग की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रिंट कैसे की जाती है कोई चीज़। नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा इन तीनों लैंग्वेज के बारे में जान के। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।